शमा 40 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। ललन टॉप की काफ़ी पुरानी व्यूअर हैं। अब शमा बताती हैं कि वो और उनके पति पिछले 6 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक कामयाब नहीं हुए। इन 6 सालों में एक बार शमा प्रेग्नेंट हुई थी, पर उनका मिसकैरेज हो गया। शमा की एक फ्रेंड पिछले साल माँ बनी। उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आपने कई बार आईवीएफ का नाम सुना होगा। 2019 में करीना कपूर, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी, गुड न्यूज़। इसमें 2 कपल्स थे। पहला करीना और अक्षय और दूसरा कपल था कियारा और दिलजीत। दोनों कपल्स बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ का सहारा लेते हैं। अब जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है, उन्हें इसकी स्टोरी तो पता ही होगी। शायद उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो कि आईवीएफ क्या होता है। इसी आईवीएफ के बारे में और जानकारी चाहती हैं हमारी व्यूअर शमा। अपनी फ्रेंड की कामयाब प्रेगनेंसी के बाद शमा ने उनसे आईवीएफ एक्सपीरियंस के बारे में बात की। शमा बताती हैं कि वो और उनके हस्बैंड अब आईवीएफ का सहारा लेना चाहते हैं, पर उनके मन में कई सारे सवाल हैं। इसमें कितना खर्चा आ सकता है, ये कैसे होगा वगैरह। डॉक्टर के पास जाने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। शमा चाहती हैं कि हम आईवीएफ पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कैसे होता है ये सब डॉक्टर से बात करके लोगों को बताएं, ताकि जो लोग आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो ये आईवीएफ होता क्या है? बेसिकली आईवीएफ एक आधुनिक विधि है जिसमें महिला के अंडों का फर्टिलाइजेशन पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा लैब में कराया जाता है और इससे बनने वाले भ्रूण को वापस महिला के यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया बेसिकली फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, यह महिला के गर्भाशय से जुड़ी नलिकाओं, जिन्हें कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उनमें होता है। आईवीएफ में इसी प्रक्रिया को बाहर लैब में किया जाता है। बेसिकली आईवीएफ के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है महिला के अंडाशयों में अंडों की ग्रोथ, यानी कि जो अंडे हैं उनको हम इंजेक्शन द्वारा ग्रो कराते हैं और उन्हें मैच्योर करते हैं। दूसरा चरण होता है कि जब ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और लैब में पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा इनका फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर तीसरा चरण होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो रेडी होता है, उसको तीसरे दिन या फिर 5वें दिन हम वापस महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 3 चरण होते हैं बेसिकली आईवीएफ के। अब हम बात करते हैं कि उन कंडीशंस और प्रॉब्लम्स की, वो समस्याएं जिनमें हमें आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे नंबर 1 है फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो गर्भाशय से जुड़ी नलियां होती हैं उनका बंद होना। नंबर 2, अंडाशयों में अंडों की भारी कमी या उनकी गुणवत्ता में कमी का होना। तीसरा, पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और उनकी संख्या में भारी कमी का होना। और एक और कंडीशन होती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब कि ऐसे दंपत्ति जो बहुत सालों से निसंतानता से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, और उनमें कोई भी ऐसी जांचों में मेन समस्या का पता नहीं चलता है और उनमें सारे इलाज, सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके होते हैं। ऐसे दंपत्तियों को भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर लोगों के मन में भ्रांति होती है कि आईवीएफ एक रिस्की प्रोसीजर है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ एक सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें ऐसा कोई रिस्की प्रोसीजर नहीं शामिल किया होता है। बेसिकली इसमें हार्मोन्स लगाए जाते हैं अंडों को बनाने के लिए, और ये हार्मोन्स बॉडी हार्मोन्स होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक बॉडी में नहीं रहते हैं, ये बॉडी से वॉश हो जाते हैं, तो इनका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है कि अंडाशयों से अंडों को निकालने की प्रक्रिया, जो कि हल्की बेहोशी में किया जाता है, और ये बिल्कुल पेनलेस प्रक्रिया होती है। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है। तो और एक और लोगों के मन में शक होता है कि जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं उनमें आनुवंशिक बीमारी होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है। जो आईवीएफ के बच्चे हैं
वो आम बच्चों की तरह ही होते हैं। उनमें आनुवंशिक बीमारी का रिस्क उतना ही होता है जो एक आम पॉपुलेशन के बच्चों को होता है। आम पॉपुलेशन की गर्भावस्था वाली महिलाओं को एक आनुवंशिक बच्चे को जन्म देने का रिस्क होता है, उतना ही होता है। आईवीएफ से ये रिस्क नहीं बढ़ता है। क्या ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है? जी, मैं आपको बताऊंगी कि ये आईवीएफ कॉस्टली प्रोसीजर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आप अफोर्ड ना कर सकें। अमूमन तौर पर जो खर्च आता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट को 1 साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी पेशेंट को 2 या उससे ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग उनकी सिचुएशन पे। किसी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है जो आईवीएफ में ऐड ऑन करने पड़ सकते हैं। तो ये खर्च शुरू होता है 1 लाख से लेके 1.5-2, और जिस हिसाब से जो पेशेंट होता है उसमें ये अधिक भी जा सकता है। आईवीएफ सेंटर के चयन से पहले 2-3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आप जिस भी आईवीएफ सेंटर से अपना आईवीएफ इलाज लेना चाहते हैं वहाँ के डॉक्टर्स का क्या एक्सपीरियंस है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और वहाँ पे जो लैब लगी है क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, तीसरा वहाँ का सक्सेस रेट कैसा है। तो ये कई सारी मुख्य बातें हैं जिनके बेसिस पे आप अपने आईवीएफ सेंटर का चयन कर सकते हैं। उम्मीद है जो भी लोग आईवीएफ के बारे में जानकारी चाह रहे हैं उन्हें डॉक्टर शिप्रा की बताई गई बातों से बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आईवीएफ थोड़ा खर्चीला प्रोसीजर है। इसलिए अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जिस सेंटर या फिर क्लिनिक में आप आईवीएफ करवा रहे हैं उसका सक्सेस रेट क्या है। पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद ही आईवीएफ सेंटर का चयन करें।